इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा होगा या नहीं होगा यह तो पता नहीं, पर आपका अंतकरण अवश्य मैला होगा यह निश्चित है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि फरवरी 2026 के इस मासिक राशिफल में, यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वृषभ राशि चंद्र राशि है और वृश्चिक लग्न है, तो आप वृषभ राशि का और वृश्चिक राशि दोनों का ही एपिसोड देखेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल में पिताजी जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, सेक्टर वाइज विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आपको राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के लिए इनकम और एक्सपेंसेस फरवरी 2026 में कैसे रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से बड़ी छलांग लगाने का फरवरी 2026 वृषभ राशि के लिए मौका रहेगा। कुंडली के लाभ भाव में कर्म फलदाता शनि विराजमान है। ज्योतिष में एकादश भाव का शनि सोने पे सुहागा माना जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि इस महीने आपकी इनकम के सोर्सेज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। शनि यहां बैठ करके मेहनत को सीधे धन के साथ में यहां एक्सचेंज करते हैं। यह कहा जाए कि हार्डवर्क इज इक्वल टू प्रॉफिट, यह स्थिति बनाते हैं। नौकरी पेशा है तो रुकी हुई प्रमोशन की स्थिति, यहां पर इंसेंटिव की स्थिति यहां आपके लिए कन्वर्ट हो सकती है। दशम भाव में और 5 ग्रहों का जमावड़ा यह संकेत देता है कि आपके पास एक साथ कई प्रोजेक्ट्स या तो फिर व्यापारिक सौदे ये पैसा लेकर के आएंगे। इस महीने में इनकम के जरिए से देखा जाए तो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। खुद को आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे। हालांकि सेविंग्स और खर्चों के मामले में आपको बैलेंस बनाना है। द्वितीय भाव में वक्री गुरु बैठे हैं जो उन पर राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है, यानी कि ऑपोजिट स्थिति है। एक तरफ वक्री गुरु आपको पुराना अटका हुआ पैसा या फिर पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवा सकते हैं, वहीं राहु की दृष्टि आपको बिना सोचे समझे खर्च करने के लिए उकसाने का काम करेगी। इस महीने सुख सुविधाएं हैं, दिखावे हैं या गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन पर भारी मात्रा पे आप खर्च करते नजर आ सकते हैं। राहु आपको यह भ्रम देगा कि पैसा तो आता ही रहेगा, तू चिंता क्यों करता है, और इतना सा होने से बजट से बाहर जाकर के खरीदारी कर बैठेंगे। यहां पर सावधान रहना है। खर्चों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है महीने के सेकंड हाफ में दिखाई देगा। 23 फरवरी को जब मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा, यह स्थिति चेतावनी देती है कि महीने के आखिरी सप्ताह में अचानक कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जो आपने प्लान ना किए हों। ये खर्च घर की किसी मरम्मत में, वाहन में ये खराब हो सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जांच है या फिर कोई ट्रीटमेंट है उसमें खर्च हो सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 में। इन्वेस्टमेंट्स का गणित पूरी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में झुलता नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं आगे पीछे होना। कुंडली में दशम भाव में 5 ग्रहों की युति और द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि, ये एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां आप रातों रात बड़ा मुनाफा कमाने के लिए व्याकुल हो सकते हैं। राहु आपके दशम भाव में बैठे हैं और उनकी पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, जहां देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है। यह संयोग बताता है कि इस महीने आप लीग से हट करके इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। आप पारंपरिक रास्ते जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स हैं, इनकी बजाय स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए उत्साहित होंगे। अगर आप शेयर बाजार में एक्टिव हैं, एक्टिवली यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में ये जो समय है बुध और शुक्र के गोचर के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है आपके लिए, यह अच्छा साबित होगा। जैसे बैंकिंग है, आईटी है, लग्जरी गुड्स के सेक्टर हैं, ये आपको लाभ प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन असली जो चैलेंज है, चुनौती है,
ये 23 फरवरी के बाद में ही शुरू होगी, जब मंगल राहु के साथ में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राहु की ये युति जो है शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पैदा करने वाली है, और इस दौरान इंट्राडे ट्रेडिंग करने से बचना है, समझदारी रखनी है, क्योंकि मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि अचानक बड़े नुकसान का संकेत भी देती है। चाहे जमीन कहें, मकान कहें, इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो थोड़ा आपको इस समय में रुक जाना चाहिए। और ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय विवादास्पद संपत्ति यानी कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का योग बनाती है। यानी कि कुछ पैसा डाल दिया और उसके बाद में मालूम चला कि अरे इस प्रॉपर्टी में तो कोई डिस्प्यूट है, या फिर बहुत सारी पार्टीज हैं जो इस समय में साइन करनी चाहिए ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को अटेन कर सकूं, एक्वायर कर सकूं। तो इस महीने केवल टोकन मनी देकर रुकना बेहतर है। अब द्वितीय भाव में वक्री गुरु का होना पुराने और सुरक्षित निवेश के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह संजीवनी की तरह काम करेगा। लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स या गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा डालना सबसे ज्यादा सटीक और सबसे बेहतरीन आपके लिए डिसीजन बन सकता है। फिर बात होती है वृषभ राशि के लिए पारिवारिक सुख की फरवरी 2026 में। पारिवारिक सुख एक ऐसा विषय है जहां आपको बाहरी दुनिया की जीत और घर की शांति के बीच एक बहुत ही बेहतर संतुलन बनाना होता है। कुंडली की वर्तमान स्थिति अगर बताती है ये इस माह आपका घर और आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का केंद्र ये चैलेंज में आने वाला है। फरवरी का ये महीना जो है थोड़ी विरोधाभासी स्थिति रहने वाली है। एक तरफ दशम भाव में ग्रहों का जो महासंगम है, महासंयोग है, या ये कहा जाए मेला है, वो आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलवाएगा। परिवार में धाक जमेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर देखते हैं तो चतुर्थ भाव में बैठे केतु पर मंगल और राहु की दृष्टि यह घर के भीतर के सुकून में सेंध लगा सकती है। चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति अक्सर मन में एक तरह की विरक्ति पैदा करती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई अपनी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। फरवरी में जब राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि इस भाव पर पड़ने वाली है तो घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर तनाव, गर्मा गर्मी ये देखने को मिल सकती है। विशेष करके घर की मरम्मत, पुराने सामान या बिजली के उपकरणों को लेकर के विवाद हो सकता है। ज्योतिष में चौथा भाव जो है ये माता का भी होता है, सुख भाव कहलाता है। अब केतु और मंगल राहु के इस प्रभाव के कारण इस महीने माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। जोड़ों का दर्द कहें, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं कहें, ये उत्पन्न हो सकती हैं। उनके साथ में वैचारिक मतभेद भी उभर सकते हैं। द्वितीय भाव में वक्री गुरु विराजमान है और उन पर राहु की पंचम दृष्टि। गुरु का दूसरे भाव में होना परिवार का विस्तार तो करता है, जैसे घर में कोई शुभ कार्य होना, नए सदस्य का आगमन होना, लेकिन राहु की दृष्टि आपकी वाणी को थोड़ा कठोर भी बनाने का काम करेगी। यानी कि रूखापन जो है भाषा में यह देखने को मिल सकता है। वक्री गुरु पुरानी बातों को कुरेदने का काम करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं। आपके द्वारा कही गई पुरानी बातें जो है इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच में बहस का मुद्दा बन सकती हैं। इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना है। फिर शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान की पढ़ाई या उनके भविष्य को लेकर के आप इस समय में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन शनि उन्हें डिसिप्लिन्ड भी बनाने का काम करेगा। यानी कि जो आप हमेशा से चाहते थे कि बच्चे डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ें, शेड्यूल के साथ में आगे बढ़ें, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही पढ़ाई करना, यह स्थिति यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और जीवन साथी के साथ में संबंधों में दूरी पैदा करने का काम भी ग्रहों की स्थिति इस समय करने वाली है, जिसका मुख्य कारण क्या है? काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाना, परिवार को समय ना देना। इसके लिए आपको थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना है। शुरू में ही कहा था बैलेंस बनाने वाली स्थिति है, घर में ही चुनौती उत्पन्न होने वाली है। अब बात होती है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। वृषभ राशि के फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है? शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगशाला, यह कहा जाए कि एक ऐसी लैबोरेटरी है जहां बुद्धि, एकाग्रता, धैर्य, इनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। कुंडली में शनि का सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, जो इस महीने के शैक्षिक परिदृश्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाली है। वृषभ राशि के जो छात्र हैं उनके लिए फरवरी का महीना मस्ती से ज्यादा मशक्कत का रहने वाला है।
पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि यह स्पष्ट संकेत देती है कि इस महीने आपको शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होगा। शनि की दृष्टि का अर्थ क्या है? कठोरता, अनुशासन, लंबी पढ़ाई के घंटे, सिलेबस के प्रति पूरी निष्ठा। कई बच्चों की आदत होती है कि ये सब्जेक्ट जो है या ये चैप्टर जो है ये ज्यादा मार्क्स का नहीं है, इसे छोड़ देता हूं। तो ये करना सबसे बड़ी गलती है। दशम भाव में बैठे राहु, जिसकी दृष्टि अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही है, मन में भटकाव पैदा कर सकती है। आप एक साथ कई विषयों को पढ़ने या फिर कोर्स करने योजना बनाने वाले हैं, जिससे अंत में कंफ्यूजन ही बढ़ने वाला है। विशेष करके 5 फरवरी के बाद में जब शुक्र भी गोचर करेंगे तो मनोरंजन, सोशल मीडिया की तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ने वाला है, पढ़ाई से ध्यान हटने वाला है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस, मेडिकल या किसी भी आईटी टेक्निकल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए महीना गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। दशम भाव में मंगल और बुध की युति ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग को तेज करने वाली है। टफ से टफ आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, टफ से टफ चैप्टर उठा लीजिए, इसको बड़ी आसानी से सुलझाने की काबिलियत आप में है। जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं, आपके लिए भी एक बड़ी सफलता का समय बनने वाला है। और अगर इस महीने किसी गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा कि गुरु की दृष्टि आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। छठे भाव पर गुरु का प्रभाव शत्रु और जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे सही सिद्ध होगा। पर शनि की दृष्टि के कारण ऐसा महसूस जरूर होने वाला है कि तैयारी अभी भी कम है। 100% कर चुके हैं पर 100% के बाद में लगता है कि नहीं, और एक किताब उठा लेता हूं, और एक क्वेश्चन पेपर उठा लेता हूं, इसको भी टाइम पे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए यहां पे मशक्कत करनी पड़ेगी। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वक्री गुरु पुराने छूटे हुए अवसर को वापस ला सकते हैं। पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वहां बात नहीं बन पाई थी, तो इस महीने दोबारा प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। मंगल की दृष्टि 12th भाव पर होने के कारण विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स को वीजा या एडमिशन संबंधित कागजी कार्रवाई है, इसमें थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, पर अंततः इसमें फायदा, सफलता जरूर मिलेगी। फिर बात होती है वृषभ राशि के लिए संतान सुख की फरवरी 2026 में। आपके लिए संतान सुख का विश्लेषण पूरी तरह से अनुशासन और भविष्य की योजना पर फोकस्ड है। कुंडली में शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो इस महीने संतान से जुड़े मामलों में एक गंभीर और जिम्मेदार रुख की मांग करती है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जो है संतान को थोड़ा जिद्दी या इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने अंदर ही रहना पसंद करता है, घुलता मिलता ज्यादा नहीं है, शर्माता है। तो ऐसी स्थिति बच्चे की बन सकती है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। संतान पढ़ाई कर रही है तो इस महीने उनका ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा, लेकिन उन्हें परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ सकते हैं। तो वहां पर अगर पेरेंट्स आप ये देख रहे हैं और आपके बच्चे वृषभ राशि के हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें मोटिवेट कीजिएगा। बहुत बड़ी काबिलियत उनमें है छुपी हुई, जिसको उभारने का जिम्मेदारी जो है यह आपके अंदर है। अब दशम भाव में बैठे मंगल और राहु की ऊर्जा स्वभाव में अधिकार पैदा करने वाली है। 23 फरवरी के बाद में जब मंगल कुंभ में आएंगे तो अपने बच्चों के साथ में वैचारिक बहस भी होती हुई नजर आएगी। आप चाहेंगे कि वे आपकी बात माने, जबकि वे अपना फ्रीडम चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। यहां वक्री गुरु की सलाह काम आएगी। पुरानी परंपराओं को थोपने की बजाय नजरिए को समझने की कोशिश करनी है। अक्सर जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी रूल्स डिजाइन किए, उस रूल्स के पीछे का मूल क्या है, मान्यताएं हैं, उनके पीछे का मूल क्या है, इसको समझना जरूरी है। और इतना समझ जाएंगे तो बच्चे को गाइड बड़ी आसानी से कर पाएंगे। फिर संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वक्री गुरु की स्थिति इस समय में मिक्स्ड रिजल्ट दे सकती है। कभी कभी देरी का कारण बनते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि संतान भाव के कारक ग्रह पर रहती है, इसलिए उम्मीद बनी रहती है, उम्मीद जगी रहती है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेने जा रहे हैं, जैसे कि आईवीएफ हो, तो उसमें कंटिन्यूटी कहें, पेशेंस कहें, ये आपको रखनी होगी। सबसे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है।
मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि और केतु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, इसके कारण छोटे बच्चों को चोट लगना या मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी है, जुकाम है, इसका डर लगाए रख सकता है। खेल कूद के दौरान उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चे छोटे हैं यानी कि टॉडलर्स हैं, घुटनों पे चलना शुरू किए, अभी अभी चलना शुरू किए हैं, तो उनका ध्यान कुछ ज्यादा रखिएगा। गिर पड़ जाना, सीढ़ियों से गिरना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए आपको विशेष तौर पर चौकन्ना रहना होगा। अंतिम सप्ताह जो है इस महीने का, खान पान और जो डेली शेड्यूल होता है बच्चों का, उस पर नजर रखना जरूरी होगा। फिर बात होती है हेल्थ की। वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 हेल्थ के मायने में, स्वास्थ्य के मायने में कैसा रहने वाला है? तो ये एक चेतावनी है। ये राशिफल के माध्यम से आपको एक कॉशन दे रहा हूं। अक्सर अब लोगों का कहना होता है कि आप बहुत नेगेटिव बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा डराते हैं। मैं प्रोबेबिलिटीज जो नेगेटिव है उस पर फोर्स ज्यादा करता हूं, क्योंकि अगर उससे ही बच सकते हैं तो जीवन आसान है, बेहतर है। एक चेतावनी और सुरक्षा के मिश्रण में मैं आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित विश्लेषण कर रहा हूं। कुंडली में ग्रहों का जमावड़ा जो है आपके भीतर गजब की एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन बर्नआउट जिसे कहते हैं, थक जाते हैं, चोट लगने की यहां पे शिकायत, ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। स्वास्थ्य को मुख्य रूप से 3 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। मंगल साहस और रक्त को, शनि पुरानी बीमारियों को, और राहु भ्रम और अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं को। ये 3 ग्रह हैं जो इस बार जिम्मेदारी निभा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति। जहां एक और आपकी मानसिक शक्ति मजबूत रहेगी, शारीरिक स्तर पर आपको थोड़ी सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी। दशम भाव में सूर्य, मंगल और राहु की उपस्थिति आपको एक वर्कोहॉलिक बनाने का काम करेगी। अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी, जिससे महीने के बीच में थकान, नींद ना आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इंसोम्निया की शिकायत जिसे हम कहते हैं, यह उत्पन्न हो सकती है। मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण रात में बेचैनी, एंग्जाइटी महसूस हो सकती है, पैनिक अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम का बोझ सिर पर इतना हावी होने वाला है कि इसका असर आपकी नींद पर, आपकी मानसिकता पर भी देखने को मिलेगा। और शनि का दशम दृष्टि ये अष्टम भाव पर पड़ रही है और 8वां भाव गुप्त रोग और पुरानी बीमारियां इनका होता है। पहले से हड्डी, जोड़ों के दर्द या दांतों से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो इस महीने फिर से उभर सकती है। और वक्री गुरु दूसरे भाव में होने के कारण खान पान में लापरवाही आपके लीवर पर दबाव डाल सकती है। फरवरी का जो सेकेंड हाफ है, या ये कहा जाइए लेट हाफ है, 23 फरवरी के बाद का समय विशेष रूप से आपके लिए सेंसिटिव ज्यादा रहेगा। जब मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ में युति करेंगे, अंगारक दोष उत्पन्न करते हैं। यह प्रभाव जो है यह आपको देखने को मिलेगा। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। जल्दबाजी पर सड़क पार करने या तो फिर तेज ड्राइविंग, यह आपके लिए बड़ी नुकसान या तो फिर कोई बड़ी हादसे की ओर यहां इशारा भी करेगी। वहीं रसोई में आग लग जाना, बिजली के उपकरण का इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ा ज्यादा सावधान देना होगा। या फिर ये कहा जाए हीटर इस्तेमाल करते हैं तो सॉकेट जल जाता है, ध्यान नहीं देते, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आग से कोई ना कोई परेशानी या नुकसान यहां पर संभव है। अब सूर्य और मंगल की युति शरीर में गर्मी भी बढ़ाती है। इससे आंखों में जलन कहें, सिर दर्द कहें, ब्लड प्रेशर कहें, तो इसमें फ्लक्चुएशंस लगातार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर सावधानी इनसे संबंधित विशेष तौर पर रखनी चाहिए। अब बात होती है कंपटीशन की। वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 में तो आपके लिए शत्रु पक्ष का विश्लेषण यहां पर एक तरफा जीत की कहानी बयान करता है, यानी कि सिंगल साइडेड है आप। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और दशम भाव का भारी प्रभाव आपको विरोधियों पर जीत दिलाने का काम करेगा। इस महीने शत्रुओं की स्थिति वैसी ही होगी जैसे सूर्य के सामने अंधकार है। आपकी कुंडली के 2 मुख्य कारक गुरु की दृष्टि और राहु की स्थिति, ये शत्रुओं का दमन करने के लिए, उनको खत्म कर देने के लिए यहां पर पर्याप्त सिद्ध होगी। और द्वितीय भाव में बैठे वक्री गुरु की पंचम दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है और ज्योतिष में छठे भाव पर गुरु की दृष्टि हंता योग जैसा प्रभाव देती है। इसका मतलब है कि शत्रु आपके विरुद्ध योजनाएं तो बनाएंगे लेकिन कभी सफल नहीं हो पाएंगे। विरोधी आपकी
साख बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपका जो डीप रूटेड इस समय में रिस्पेक्ट है मार्केट में उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पर गुरु की शुभता जो है आपकी छवि को सुरक्षित रखेगी। कोई पुराना लीगल केस चल रहा था तो इस महीने परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती नजर आ सकती हैं। हो सकता है सामने वाला आए ही ना कोर्ट, या फिर समझ आ चुका है कि एक्सपेंस बहुत हो गया लीगल ट्रबल पर, अब मैं पीछे हट जाता हूं। तो इस स्थिति का आपको फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। और दशम भाव में सूर्य, मंगल और राहु की उपस्थिति आपको एक योद्धा की ऊर्जा प्रदान करनी है। कार्यस्थल पर जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं, आपके तेज के सामने अब वो टिक नहीं पाएंगे। राजनीति है या सामाजिक कार्य है, इससे अगर आप जुड़े हैं तो 12 फरवरी के बाद में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके सामने जो खड़े होते हैं, आपसे समझौता करने के लिए यहां पर हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहा जाए मजबूर हो सकते हैं कि हाथ अगर ना मिलाया गया तो हम साफ हो जाएंगे। आपकी डिप्लोमेसी जो है, जिसे हम कहते हैं कूटनीति है, इस महीने इतनी जबरदस्त है कि आप सबसे बड़े दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना अगर चाहते हैं, उसे शांत कर देना चाहते हैं, तो यह क्षमता आपके पास है। फिर बात होती है वृषभ राशि के लिए मैरिड लाइफ की, दांपत्य सुख की और प्रेम, रोमांस और रोमांच की। दांपत्य सुख का विश्लेषण एक मैच्योर हैंडलिंग की मांग करता है। थोड़ी मैच्योरिटी रखनी इस समय में जरूरी है। इस महीने रिश्तों पर कैरियर के बढ़ते दबाव और ग्रहों की तीखी ऊर्जा, इसका सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। जो लोग कहते हैं कि ग्रह इतनी दूर बैठे क्या कर सकते हैं, तो वो हाथ पैर नहीं हिलवा सकते, पर इस पर जरूर अपना प्रभाव डालते हैं और इस पर प्रभाव डालते ही हाथ पैर अपने आप हिल जाते हैं। यह महीना जो है ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का है। इस समय में रोमांस से ज्यादा जिम्मेदारियां, इस पर आपको ध्यान देना है। दशम भाव में 5 ग्रहों की युति यह दर्शाती है कि फरवरी में आपका पूरा ध्यान जो है, आपकी पूरी एनर्जी जो है, ये अपने वर्क की ओर ज्यादा रहेगी। दुनिया को जीतने में लगे हुए हैं, पर दुनिया को जीतते हुए इस बात का ध्यान दीजिए कि जिनके लिए जीतना है उन पर भी तो ध्यान देना है, उनके साथ में भी तो समय बिताना है, इस पर ध्यान देना है। 23 फरवरी के बाद में जब मंगल और राहु की युति होगी तो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, अधिकार है, जताने की प्रवृत्ति है, यह बढ़ सकती है। मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर होने के कारण घर की छोटी छोटी व्यवस्थाएं, इनको लेकर के आप अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। और शुक्र भी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कभी कभी रिश्तों में भ्रम या अविश्वास इसकी स्थिति पैदा करते हैं। बिना सोचे समझे पार्टनर पर शक कर लेना कि मुझसे बात कोई छुपाई जाती है, मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती, ये सब चीजें उत्पन्न हो सकती हैं जो रिश्ते में कड़वाहट ला सकती हैं। इसके लिए सावधान रहना है। और पुराने समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वक्री गुरु उसे सुलझाने का मौका जरूर प्रस्तुत करेंगे। अब पुराने मधुर क्षणों को याद करना आपके रिश्ते में फिर से ताजगी भी लाएगा, अपनत्व भी लाएगा, और वो जो क्लोजनेस है, इंटीमेसी है, इसको भी लेकर के आने का काम करेगा। इस महीने जीवन साथी को अपने कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे कि घर में खुशी का माहौल बने। पर महीने के अंतिम भाग में उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको कुछ ज्यादा रखना है। विशेष तौर पे मानसिक थकान है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इनके लिए आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी है। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि शरीर में गर्माहट अगर उनके ज्यादा होती है, फोड़े फुंसी की परेशानी होती है, तो उनकी डाइट पर रेगुलेशन करना यह भी आपकी जिम्मेदारी बन सकती है। इमोशनल सपोर्ट करते रहना अपने ही पार्टनर को, यह कोई गलत बात नहीं है, यह जरूर कीजिएगा। अब बात होती है रोमांस की, रिलेशनशिप की, प्रेमी युगल की। रिलेशनशिप में जो है तो आपके लिए लव लाइफ और रोमांस के लिए ग्रहों की स्थिति रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। उतार चढ़ाव जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो देखने को मिलने वाली है। भावनाओं में गहरा उबाल है, अचानक आकर्षण है, कुछ अप्रत्याशित मोड़ आने से यहां पे चीजें, स्थितियां आपके विपरीत भी बन सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना है। यह स्थिति आपकी लव लाइफ को बहुत ही इंटेंस और ग्लैमरस बनाने वाली है, लेकिन यहां कुछ बारीकियां हैं, कुछ इंट्रिक्सिटीज हैं जिन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि आपके दशम भाव में शुक्र, राहु और बुध की युति है, इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको जो आपका प्रोफेशनल सर्कल है, इसके प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है। वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी महिला है जिनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है, तो वो स्थिति यहां पर आपकी रोमांस में डगमगाहट या ये कहा जाए कि अस्थिरता लेकर के आ सकती है।
ऐसे में प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा जरूर बनिए। आपकी और इस समय में प्रयास किए जा सकते हैं। यह कहा जाए कि मन को लुभाने का प्रयास किया जा सकता है, पर आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है। आकर्षण इंटेंस होता नजर आए तो अपने आप को पीछे भी खींचना होगा। शुक्र और राहु की युति प्रेम में जुनून तो भरती है, लेकिन कभी कभी यह भ्रम भी पैदा करती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपना सोलमेट मिल गया है, लेकिन 12 फरवरी तक ये जो समय है थोड़ा संभल करके चलने का है। अगर पहले से किसी रिलेशनशिप में है तो कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकता है, यह कोशिश कर सकता है। पंचम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। शनि प्रेम में गंभीरता और ठहराव लेकर के आता है। एक ये कहा जाए डोमिनेशन कहें, या एक और शब्द कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ये यहां पर देखने को मिलता है। रिश्ता सच्चा है तो यह समय उसे और मजबूत बनाएगा, लेकिन अगर रिश्ते में केवल दिखावा है, शोशाबाजी है, तो शनि वहां चुनौतियां खड़ी करता है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें नया पार्टनर ढूंढने में थोड़ी देरी महसूस जरूर होगी, या उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो उम्र में उनसे बड़ा है या स्वभाव में बहुत गंभीर है। पर यह सर्कल जो है, ये मैच्योरिटी जो है, ये आपके लिए फायदेमंद है। और महीने के अंत में जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो लव लाइफ में थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। डिस्प्यूट्स जो हैं ये बढ़ सकते हैं। मंगल राहु की युति जो है ईगो क्लैश करवाती है, अंगारक दोष कहा जाता है वो उत्पन्न करती है, अचानक से विस्फोटक रिएक्शन करती है। पार्टनर पर अधिकार जताने की कोशिश आप करते हैं, ये उन्हें पसंद नहीं आएगा। ये ओवर डोमिनेटिंग जो व्यवहार है ये आपके रिश्ते में परेशानी क्रिएट कर सकता है। छोटे छोटे झगड़े जो थे ये विवाद का रूप ले सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। गृहिणी के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा? तो यहां पर अपने घर की मैनेजिंग डायरेक्टर इसके रूप में उभरने का मौका है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करते हैं, गृह मंत्री क्या करते हैं? चीजों को सिक्योर रखते हैं, हर चीज पर ध्यान रखते हैं। सूर्य, मंगल और राहु की ऊर्जा घर के हर छोटे बड़े निर्णय में आपको आगे लेकर के आती है, आपको इस समय में इंपॉर्टेंस दिलवाती है। दशम भाव में ग्रहों का भारी प्रभाव आपको घर में एक लीडर की भूमिका में रखता है। परिवार के सदस्य सलाह के लिए आपकी ओर देखते हैं। घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई भी इवेंट रखा जाता है तो उसकी योजना बनाने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाती है। पूरी कमान जो है ये आपके हाथ में होती है। अपनी बुद्धि सुरुचि से घर को नए सिरे से व्यवस्थित या फिर रेनोवेट करने का विचार जो है यह भी आप करती नजर आएंगी। अब चौथे भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल और राहु की दृष्टि यह बताती है कि यह महीना आपको आराम कम मिलने वाला है। मेहमानों का आगमन कहें, बच्चों की जरूरतें कहें, घर की मरम्मत कहें, यह सभी कार्य जो है इसमें व्यस्तता कुछ ज्यादा रहेगी। खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। और मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि रात की नींद में खलल डालने का काम करती है। इस कारण से थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं ये बैक स्टेज पूरा संभालती हैं। फ्रंट स्टेज जो है जहां पर एक्शन दिखता है वो सभी पुरुष कर सकता है, पर उसको वो करने की काबिलियत प्रदान करना, उसको वो हिम्मत देना, उसके लिए घर को पीछे सब कुछ संभाल लेना, पूरी दुनिया को संभालना, ये महिला के हाथों में होता है। पर जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, इस बात को निश्चित रूप से समझ जाइए कि आपकी जो मेहनत है ये जाया नहीं जाती। आप हैं उस वजह से घर के पुरुष आगे बढ़ पा रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि पीछे कोई संभालने वाला है, पीछे कोई घर का ध्यान रखने वाला है, पीछे कोई हर चीज को संभाल कर बेहतर बनाने वाला है, वो आप है। अब द्वितीय भाव में वक्री गुरु और उस पर राहु की दृष्टि ये कारण बनती है घर के बजट को लेकर थोड़ी चिंताओं को बढ़ाने की। अचानक आने वाले खर्चे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई खराब हो जाना, अचानक मेहमानों के आने के कारण सेविंग्स प्लान बिगड़ जाना, यह यहां पर उत्पन्न होता नजर आ सकता है। शनि का लाभ भाव में होना यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो हो ही जाती है। तो पैसों को लेकर के जो चिंता आप करती हैं कि नहीं ये खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, तो शनि इस बात को सुनिश्चित करता है कि खत्म तो नहीं होने वाला खड़ा। चतुर्थ भाव पर ग्रहों का क्रूर दृष्टि, इसके कारण अपनी सास या फिर माताजी के साथ में वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होते नजर आएंगे। कभी कभी महसूस होगा कि मेहनत की उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए। यानी कि आपने अपने आप को झोंक दिया और सामने वाला बहुत बढ़िया किया बेटा,
बस इतना सा कह करके निकल गए, जबकि तारीफ है तो बहुत होनी चाहिए थी। तो वो स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है कि अप्रिसिएशन मिलती है पर मन को पूरी नहीं लगती। अब 23 फरवरी के बाद में जब मंगल कुंभ राशि में आएंगे तो गुस्से में कोई ऐसी बात आप बोल बैठेंगी जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। मंगल और राहु का मिलना, युति होना, यह अंगारक दोष उत्पन्न करता है और यह परेशानी का कारण बन सकता है। घर बैठे कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे कि कुकिंग का है, ब्लॉगिंग का है या कोई क्रिएटिव वर्क है, तो दशम भाव के ग्रह आपको पहचान दिलाने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हैं और उससे नाम और शोहरत दोनों कमा सकती हैं। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की। वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा? तो बिजनेस का क्षेत्र एक पावर सेंटर बना हुआ है। कुंडली के दशम भाव में होने वाले ग्रहों का महासंगम जो है पेशेवर जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस महीने कैरियर के भाव में एक साथ 5 ग्रहों की ऊर्जा एक्टिव रहेगी और यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है और यह आपको शून्य से शिखर तक, यानी कि 0 से हीरो की यात्रा करवा सकती है। 12 फरवरी के बाद में सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब नौकरी में आपके अधिकार बढ़ेंगे, अथॉरिटी बढ़ेगी, प्रमोशन है, सैलरी इंक्रीमेंट है, इनका इंतजार कर रहे थे तो ये समय आपके पक्ष में बन जाएगा। इस समय में 12 फरवरी के बाद में अगर चर्चा करेंगे सीनियर से तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बॉस है, बॉस के बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, ये आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। और दशम भाव में राहु और मंगल की मौजूदगी ये कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स को जन्म देने का काम करती हैं। सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। काम होने से पहले उसका ढिंडोरा पीट देना, इससे आपको बचना है। और जॉब बदलना अगर चाहते हैं तो 5 से 15 फरवरी कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये इसके बीच का समय जो है ये बेहतरीन है। कोई इंटरव्यू देके आना चाहते हैं तो इस समय में देकर के आना फायदेमंद है। बुध और शुक्र की कृपा से मनचाही प्रोफाइल और बेहतर पैकेज दोनों मिल सकते हैं। शनि एकादश भाव में बैठ करके बिजनेस को स्थिरता देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, स्थायित्व देते हैं। विदेशी संपर्क है या दूर के स्थान से व्यापार में बड़ा लाभ जो है वो होने के इस समय में योग उत्पन्न होते हैं। और राहु की उपस्थिति आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल मार्केटिंग कहें, ई कॉमर्स कहें, तकनीक के माध्यम से बिजनेस को कोई नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और 23 फरवरी के बाद में जब मंगल राहु के साथ युति बनाएंगे तो बिजनेस में कोई बड़ी रिस्क लेने से आपको परहेज करना है। जल्दबाजी में पार्टनरशिप में आ जाना या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देख करके, तो ये समस्या पैदा कर सकते हैं। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, नौकरी में हैं या तो फिर ये कहा जाए राजनीति से जुड़े हैं, आपके लिए महीना जो है ये सोने पे सुहागा वाली बात है। दशम भाव का सूर्य 12 फरवरी के बाद में सत्ता दिला सकता है। कोई सरकारी टेंडर या लाइसेंस अटका हुआ था तो वो इस महीने आपको मिल सकता है। अब ये तो हमने पूरी बात की है वृषभ राशि के लिए सभी सेगमेंट्स की, पर अब बात आती है मासिक उपाय की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाले उदारमान हैं, जिन्होंने सदैव सभी के द्वारा ठुकराई हुई चीजों को अपनाया है। चाहे वो भांग कहें, धतूरा कहें, बीलपत्र कहें, विष कहें, सदैव जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। आपकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष हो, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद में भी मन अनुसार परिणाम ना प्राप्त हो, रोग से, शत्रु से घिरे रहते हो, तो आपको इस महाशिवरात्रि पर कामना सिद्धि कलश को उपयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। और फिर बात करते हैं रत्न की। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में 3 रत्न धारण कर सकता है: जीवन रत्न, कारक रत्न और भाग्य रत्न। ये तीनों ही भाव जन्म कुंडली के त्रिकोण कहे गए हैं और त्रिकोण सबसे बलशाली माने जाते हैं। यदि जीवन शुभ है और शिक्षा नहीं तो जीवन भी अधूरा है। शिक्षा तो बहुत ग्रहण कर ली लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया तो ऐसी अवस्था में भी जीवन में असंतुष्टि प्राप्त होती है। और सब कुछ है, संतान का सुख नहीं है तो जीवन अधूरा है। जीवन में संघर्ष बहुत है, जो कुछ भी प्राप्त होता है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होता है। जीवन रोगों का साम्राज्य है।
हर व्यक्ति किसी ना किसी लग्न में अवश्य उत्पन्न होता है और लग्न के अनुसार ही रत्न धारण करना उचित होता है। आपको हजारों रुपये खर्च कर बहुत महंगे रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप उपरत्न का उपयोग करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही रत्न व्यक्ति को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, वहीं गलत रत्न अच्छे भले काम में बाधाएं उत्पन्न कर निराश और हताश भी कर सकता है। मेरे पिताजी यानी कि कमल श्रीमाली जी ने आज तक 40 से अधिक पुस्तकें लिखी है ज्योतिष को आम जन तक पहुंचाने के लिए। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए। आप भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार में उस असीम क्षमता को उजागर करना चाहते हैं जो आप में छिपी है, भाग्य का अटूट साथ चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो आपको आज ही अपने लग्न अनुसार भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर लेना चाहिए। यह हुआ मासिक राशिफल फरवरी 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल्स से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, वो फैसला चाहे कैरियर के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या फिर कोर्ट कचहरी के मैटर के लिए हो, कोई भी जो ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आपको कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में, या अगर आप चूज करते हैं आपके और मेरे पिताजी के बीच में कुंडली विश्लेषण के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, किसी को पता लगने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो निश्चित हो कि आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी सभी बातों को और आने वाले समय से संबंधित डिसीजंस ले सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।